नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी की एक संभावित कटऑफ को लेकर चर्चा करेंगे और यह कटऑफ सभी राज्यों सहित सम्मिलित होगी, सभी कैटेगरी, और इसमें मेल फीमेल सभी सम्मिलित होंगे। और इस कटऑफ का विश्लेषण हम एसएससी जीडी की 2021 की जो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने जो कटऑफ रिलीज की थी उसके बेस पर बात करेंगे, उसके बेस पर चर्चा करेंगे, तथ्यों के आधार पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो फिजिकल के लिए इस बार कटऑफ जाएगी उसको लेके आपके मन और मस्तिष्क में एकदम एक स्पष्ट छवि बन जाएगी, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एसएसएफ के अलावा यानी कि अदर देन एसएसएफ की जो कटऑफ जाती है बॉर्डर एरिया के लिए, उस पर सबसे पहले हम बात करते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं 2021 की जो कर्मचारी आयोग ने डाटा रिलीज किया था, पिछली बार फिजिकल के लिए कितनी कटऑफ गई थी। तो साथियों, ये आप देख रहे होंगे कि 7/2021 का ये नोटिस है कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा रिलीज किया गया था। किन पदों के लिए? ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ्स के लिए, एनआई के लिए, एसएसएफ के लिए और राइफलमैन जीडी और असम राइफल्स के लिए ये रिलीज की गई थी। वो कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग सूची है। ठीक है, ये है फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी पीईटी के लिए या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं कि पिछली बार कटऑफ कितनी गई थी 2021 की बॉर्डर एरिया के लिए सभी स्टेट्स की सभी कैटेगरी वाइज। तो यहाँ जो पिछली बार फिजिकल के लिए टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे वो 2,50,274 क्वालिफाई हुए थे अदर देन एसएसएफ के लिए। ठीक है, तो आज अदर देन एसएसएफ की ही बात करेंगे, यानी कि जो एसएसएफ से अलावा पद हैं उनका बॉर्डर एरिया के लिए इस बार कितनी कटऑफ जाएगी उस पर बात करेंगे। तो साथियों, आपको पता ही है एसएसएफ की जो कटऑफ होती है वो ऑल ओवर इंडिया जाती है। बाकी जो अन्य पद होते हैं उनके लिए कटऑफ एरिया वाइज जाती है। 3 प्रकार की एरिया होती हैं: जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, बॉर्डर एरिया और नक्सल मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे एक और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि यदि कोई 2 या 3 कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स सीबीटी के एग्जाम में बराबर हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, किसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो साथियों, यदि टाई केसेस हो जाते हैं और उनमें किसी कैंडिडेट्स के जो पार्ट 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है उसमें यदि उनके स्कोर सेम है, ठीक है, तो आगे देखा जाएगा कि पार्ट बी में किस कैंडिडेट्स के मार्क्स डिफर हैं। यदि यहाँ पे भी दोनों कैंडिडेट्स या तीनों कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हैं तो फिर आगे जाया जाता है डेट ऑफ बर्थ को लेके। जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है यानी कि जो ओल्डर होता है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। यदि यहाँ पे डीओबी में मैच कर जाती है फिर नाम के अल्फ़ाबेट के साथ जाया जाता है। अब साथियों देखते हैं कि जो पिछली बार एसएससी जीडी 2021 की जो कटऑफ गई थी अदर देन एसएसएफ के लिए फिजिकल की, उस पर हम देख लेते हैं कि सभी राज्यों की कितनी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहला राज्य देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया के लिए यहाँ पे हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे। ठीक, यहाँ लिखा हुआ भी है मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई फॉर अदर देन एसएसएफ, और ये फिजिकल के लिए है, पीटी के लिए है। ठीक है, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के लिए। अब अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के जो एससी के मेल कैंडिडेट्स थे पिछली बार उनकी कटऑफ कितनी गई थी, तो ये गई थी 21.36 नंबर। इसी प्रकार बॉर्डर एरिया के लिए एसटी के जो अरुणाचल प्रदेश के मेल कैंडिडेट्स थे उनकी 20.10 नंबर। इसी प्रकार अनरिजर्व्ड की इसी एरिया के लिए इसी प्रदेश के 30.62 नंबर। अब असम की बात कर लेते हैं। तो असम के बॉर्डर एरिया के एससी के मेल कैंडिडेट्स के लिए पिछली बार फिजिकल के लिए कितनी कटऑफ गई थी, तो ये 27.40 नंबर। इसी प्रकार बॉर्डर एरिया के एसटी के असम के मेल कैंडिडेट्स के लिए गई थी 27.30 नंबर। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार असम के बॉर्डर एरिया के लिए ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स की गई थी 28.170, अनरिजर्व्ड की गई थी 30.00। इसी प्रकार अब देखते हैं बिहार की ईडब्ल्यूएस की बॉर्डर एरिया के लिए मेल कैंडिडेट्स की गई थी ये 41.92 नंबर। इसी प्रकार एससी के मेल कैंडिडेट्स के लिए बॉर्डर एरिया की बिहार की 36.10 नंबर, एसटी की 60.20 नंबर, ओबीसी की 49.65 नंबर
और अनरिजर्व्ड की 50.99 नंबर मेल कैंडिडेट्स के लिए। फिजिकल के लिए ठीक है बॉर्डर एरिया की ये कट ऑफ गई थी, ऑफिशियल डाटा है ये। और गुजरात का कितना गया था? गुजरात का बॉर्डर एरिया के लिए EWS का गया था 25.05 नंबर। इसी प्रकार SC का 35.48 नंबर, ST का 25.99 नंबर, ठीक है, OBC का 34.85 नंबर और अनरिजर्व का 36.83 नंबर गया था। ये मेल कैंडिडेट्स का डाटा है और फिजिकल के लिए है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया का लिखे भी देता हूँ, बॉर्डर एरिया का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया का SC के मेल कैंडिडेट्स का कितना गया था? 21.22 नंबर फिजिकल के लिए। हिमाचल प्रदेश का अनरिजर्व्ड का बॉर्डर एरिया के मेल कैंडिडेट्स का कितना गया था? 30.71 नंबर। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर का देख लेते हैं, तो ये EWS के लिए मेल कैंडिडेट्स का गया था बॉर्डर एरिया के लिए 25.00 नंबर। इसी प्रकार SC के मेल कैंडिडेट्स का बॉर्डर एरिया के लिए 34.97, ST 23.75 मेल कैंडिडेट्स फिजिकल। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अनरिजर्व्ड के मेल कैंडिडेट्स का कितना गया था बॉर्डर एरिया के लिए? 35.13 नंबर। इसी प्रकार लद्दाख का देखते हैं, लद्दाख के बॉर्डर एरिया के लिए ST के मेल कैंडिडेट्स का कितना गया था? 29.55 नंबर। OBC का 25.14 नंबर और अनरिजर्व्ड का 30.29 नंबर। इसी प्रकार आप मणिपुर का देखते हैं, मणिपुर का SC के मेल कैंडिडेट्स का बॉर्डर एरिया के लिए गया था 21.17। इसी प्रकार ST का मेल कैंडिडेट्स का बॉर्डर एरिया के लिए 23.37, OBC का 25.09 और अनरिजर्व्ड के लिए मणिपुर के मेल कैंडिडेट्स का बॉर्डर एरिया के लिए 30.03 नंबर। इसी प्रकार मेघालय का ST के मेल कैंडिडेट्स के लिए बॉर्डर एरिया के लिए 21.96 नंबर फिजिकल के लिए। और मिजोरम के ST के मेल कैंडिडेट्स का ये गया था 20.03 नंबर बॉर्डर एरिया के लिए। फिजिकल का है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स का है। इसी प्रकार नागालैंड का बॉर्डर एरिया के लिए ST के मेल कैंडिडेट्स का ये गया था 20.03 नंबर बॉर्डर एरिया के लिए, फिजिकल का है। इसी प्रकार बॉर्डर एरिया के लिए अनरिजर्व्ड का नागालैंड का कितना गया था मेल कैंडिडेट्स के लिए? 30.50 नंबर। इसी प्रकार पंजाब का बॉर्डर एरिया के लिए SC के मेल कैंडिडेट्स का कितना गया था? 33.640 नंबर। इसी प्रकार पंजाब का बॉर्डर एरिया के लिए OBC के मेल कैंडिडेट्स का 33.43 नंबर। इसी प्रकार बॉर्डर एरिया के लिए अनरिजर्व्ड का मेल कैंडिडेट्स का कितना गया था पंजाब राज्य का? 36.34 नंबर। इसी प्रकार राजस्थान का EWS के जो मेल कैंडिडेट्स थे यहाँ बॉर्डर एरिया के लिए कितना गया था? 49.440 नंबर। इसी प्रकार राजस्थान का SC के मेल कैंडिडेट्स के लिए कितना गया था? 52.40 नंबर। राजस्थान का ST के मेल कैंडिडेट्स का 30.68 नंबर। इसी प्रकार राजस्थान का बॉर्डर एरिया के लिए OBC के मेल कैंडिडेट्स का 60.25 नंबर। इसी प्रकार राजस्थान का 613 नंबर अनरिजर्व्ड के लिए गया था बॉर्डर एरिया का, फिजिकल के लिए है, ये मेल कैंडिडेट्स का है और अंतिम कट ऑफ नहीं है, फिजिकल के लिए है और बॉर्डर एरिया का है। आगे देखते हैं सिक्किम का कितना गया था बॉर्डर एरिया का मेल कैंडिडेट्स का, SC के मेल कैंडिडेट्स का 20.39 नंबर। इसी प्रकार बॉर्डर एरिया के लिए ST का कितना गया था? 20.03 नंबर मेल कैंडिडेट्स का है सिक्किम का। इसी प्रकार OBC का 26.71 नंबर और अनरिजर्व्ड का 30.28 नंबर। इसी प्रकार त्रिपुरा का देखते हैं, बॉर्डर एरिया के लिए SC का मेल कैंडिडेट्स का 23.37 नंबर। इसी प्रकार ST का त्रिपुरा का 20.03 नंबर, OBC का 41.46 नंबर। अब देखते हैं फाइनली उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के EWS के जो मेल कैंडिडेट्स थे उनका बॉर्डर एरिया के लिए गया था 42.25 नंबर और SC के मेल कैंडिडेट्स के लिए ये गया था 41.19 नंबर और ST के 49.05 नंबर। फिजिकल के लिए है, ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ नहीं है, पहली बात। दूसरा मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तीसरा है बॉर्डर एरिया के लिए, ये कट ऑफ है, सभी पोस्ट्स के लिए नहीं है, अदर देन SSF के लिए है।
आगे उत्तर प्रदेश के ओबीसी के बॉर्डर एरिया के लिए मेल कैंडिडेट्स का कितना गया था 51.63 नंबर, अनरिजर्व्ड का 54.22 नंबर। इसी प्रकार आप उत्तराखंड का देख लेते हैं, तो उत्तराखंड का बॉर्डर एरिया के लिए ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स का कितना गया था 40.49 नंबर। इसी प्रकार बॉर्डर एरिया के लिए एससी के मेल कैंडिडेट्स का कितना गया था 43.81 नंबर, एसटी के मेल कैंडिडेट 54.23 और एक्स सर्विसमैन यहाँ के जो उत्तराखंड के थे उनका बॉर्डर एरिया के लिए कितना गया था 20.30 नंबर, और ओबीसी के उत्तराखंड के मेल कैंडिडेट्स के लिए 47.86 नंबर, अनरिजर्व के लिए 49.481 नंबर 48 नंबर। और इसी प्रकार आप वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर एरिया के लिए एससी के मेल कैंडिडेट्स का कितना गया था 32.72 नंबर। इसी प्रकार बॉर्डर एरिया के लिए ओबीसी के वेस्ट बंगाल का मेल कैंडिडेट्स का कितना गया था 31.56 नंबर, और इसी प्रकार अनरिजर्व्ड के लिए गया था 36.01 नंबर, और एसटी के लिए गया था 30.56 नंबर। अब साथियों आपने देखा होगा जो हाई स्कोरिंग वाले राज्य हैं, जैसे कि आपका हो गया बिहार, हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया राजस्थान, हो गया, यहाँ की कट ऑफ जो बॉर्डर एरिया के लिए है वो लगभग आपका 40-45 के आसपास जा रही है। बाकी जो मीडियम स्कोरिंग जोन वाले राज्य हैं, ठीक है, चाहे पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, तो इनका कट ऑफ जा रहा है 35 से नीचे। और जो लो स्कोरिंग जोन वाले राज्य हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, मणिपुर है, त्रिपुरा है, इनका जो कट ऑफ जा रहा है जनरल का वो 30 से नीचे जा रहा है। ये बात हमने अभी पीछे स्लाइड्स में देखी। अब साथियों इसी के आधार पे हम बात करेंगे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि एक संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है इस बार फिजिकल के। अब चूंकि साथियों हम सभी को पता है कि प्रत्येक स्टेट्स में बॉर्डर एरिया नहीं होता है, बॉर्डर एरिया प्रत्येक स्टेट में नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रत्येक जो स्टेट है उसकी सीमा अपने पड़ोसी देश के साथ नहीं लगती है। जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी कुछ स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ये पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश आपका नेपाल के साथ हो गया, बिहार आपका नेपाल के साथ हो गया, गुजरात पाकिस्तान के साथ हो गया। तो जिन स्टेट्स की सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगती है वहाँ पे बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया के लिए पोस्ट हैं, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में नक्सल एरिया नहीं है, ठीक है। बाकी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया प्रत्येक राज्य में है। तो साथियों अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एक संभावित कट ऑफ इस बार बॉर्डर एरिया के लिए क्या रहने वाली है। तो साथियों जो हमारे हाई स्कोरिंग जोन वाले राज्य हैं, जिसमें कि 3 राज्यों में बॉर्डर एरिया है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी कट ऑफ को लेके बात कर लेते हैं। तो साथियों यदि इन राज्यों के आप ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स हैं और आपका स्कोर 30 क्वेश्चन सही है, इस बार यहाँ पे क्वेश्चंस की मैं बात करूँगा, ठीक है, और बॉर्डर एरिया के लिए ये कट ऑफ है, फिजिकल की कट ऑफ है। तो आपके 30 क्वेश्चन सही हैं तो इस बार आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहें। इसी प्रकार फीमेल के लिए ये 28 क्वेश्चन, और इन्हीं राज्यों के यदि आप एससी के मेल कैंडिडेट हैं और आपके क्वेश्चन सही हैं 30, तो आप भी सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार फीमेल के लिए 28 हो गया, और इन राज्यों के एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए 28, फीमेल के लिए 22, ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 और ओबीसी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30 हो गया। इसी प्रकार अनरिजर्व्ड का मेल कैंडिडेट्स के लिए ये 40 हो गया, और अनरिजर्व्ड का फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 35 हो गया। अब आगे बात करते हैं जो मीडियम स्कोर जोन वाले राज्य हैं, ठीक है, उनमें जहां बॉर्डर एरिया है वो कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात है आपका, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और पश्चिम बंगाल है। अब इन राज्यों की बात कर लेते हैं। तो इन राज्यों को जो हमने पिछले 2021 की कट ऑफ देखी थी, तो उनमें इन राज्यों की जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 35 से नीचे गई थी, ठीक है। उसी के आधार पे हमने यहाँ पे कट ऑफ को डिसाइड किया है। तो इस प्रकार तो आप यदि इन राज्यों के ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं और आपके 28 क्वेश्चन सही हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, और फीमेल 25। इसी प्रकार एससी के मेल कैंडिडेट 28, फीमेल कैंडिडेट इन राज्यों के 25, और एसटी के मेल कैंडिडेट 26, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 24, ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 33, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30। इसी प्रकार जनरल के लिए
मेल कैंडिडेट्स के लिए 34 क्वेश्चन, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 32 क्वेश्चन इन राज्यों से जो ब्लैक से लिखे हुए हैं। अब आगे बात करते हैं लो स्कोरिंग जोन वाले राज्यों में जहां बॉर्डर एरिया है। ठीक है, उन राज्यों में कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, आपका असम है, लद्दाख है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। इन राज्यों की सीमा किसी न किसी पड़ोसी देश से लगती है, तो इसलिए यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर है। अब यदि इन राज्यों के आप EWS के मेल कैंडिडेट हैं और आपका क्वेश्चन सही हुआ इस बार CBT के एग्जाम में 25, तो ठीक है, आप फिजिकल के लिए अपनी तैयारी करें। इसी प्रकार फीमेल के लिए ये 22 और SC के मेल कैंडिडेट्स के लिए 25 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 22। इसी प्रकार ST के मेल कैंडिडेट्स के लिए 24, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 22 और OBC के मेल कैंडिडेट्स के लिए 30, फीमेल कैंडिडेट के लिए 28। इसी प्रकार यदि आप अनरिजर्व के मेल कैंडिडेट्स हैं और आपका क्वेश्चन सही हुआ है 30, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 28 क्वेश्चन। तो साथियों, हमने यहाँ पे 2021 की कट ऑफ के आधार पे जो 2022 की कट ऑफ क्या होगी, संभावित कट ऑफ क्या होगी, उसको लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। ठीक है, जो ऑफिशियल डाटा था उसी के आधार पे हमने कट ऑफ को निर्धारित करने की कोशिश की है और आप देखेंगे जब भी परिणाम आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये बात आप तय मान के चलिए, एकदम एग्जैक्ट। अब साथियों, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको और दे देता हूँ। जो हमारे NCC के अभ्यर्थी हैं जिनके पास NCC का C, B या A ग्रेड का सर्टिफिकेट है, उनके तो मार्क एग्जाम में ऐड होंगे, लेकिन यदि वो एक्स सर्विसमैन है, ESM है, तो उनके NCC के मार्क्स एग्जाम में ऐड नहीं होंगे। ये बात नोटिस में स्पष्ट रूप से कही गई है। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक ससमय पहुंचती रहे और आप किसी भी सूचना से वंचित ना रहें। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।